को राम राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी है। हरजस पदराग जोग धन्ना श्री 29 चल रहा है। इस हरजस के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि आनंद लोक कौन जाएगा। तो आनंद लोक तोरे बंदा वे हंस जासी, सतगुरा जी राजस गावे बे, मिलिया हरख बिछड़िया उदासी, हियो छिल छिल आवे बे, सत स्वरूप मिलने को सत है, ओ प्रेम नेम बिना भारी बे, लागिर चोट सबद की तन में, बिसर गई सुध सारी बे, बिसर गई सुध सारी बे। लाख बात की एक बात है, पर घट कहूँ बजाई बे, सतगुरा जी सुमन धूजन लागो, जब बंसी घट माही बे, जब बंसी घट माही बे। जागुरा संग नाव घट जागे, वे सतगुरा सिर धारो बे, ज्ञान ध्यान दूजा गुरु झूठा, से सब दूर विडारो बे, से सब दूर विडारो बे। कह सुख राम सोही जन साचा, साचा सतगुरु जोवे बे, करणी बिना नाव घट जागे, अखंड उजाला होवे बे, अखंड उजाला होवे बे। आनंद लोक तोरे बंदा वे हंस जासी। कौन जाएंगे? हंस। हंस कौन है? आत्मा। आत्मा भी कौन सी? जिसको परमात्मा पद की प्राप्ति करने की चाहत है, जो उस मार्ग में लगी हुई है कि मुझे परमात्मा पद की प्राप्ति करनी है। और जो लगे हुए नहीं, हमें तो संसार के अंदर ही अभी रहना है, संसार में हमको सुख है। वो जो परमात्मा पद की प्राप्ति के लिए सोचते ही नहीं है, उनके लिए बोल नहीं रहे सतगुरुदेव, उनके लिए बोल रहे जिनको परमात्मा पद की प्राप्ति करने की लगन है, उनके लिए बोल रहे हैं कि उनमें भी पहले तो भाई 99% को तो परमात्मा पद चाहिए ही नहीं, 1% को चाहिए, तो 99 बिल्कुल अलग हो गए। अब 1% बचे, उनमें भी वो ही जाएंगे जो सतगुरा जी राजस गावे बे। बाकी जो अपने बल से जाना चाहते हैं, वो कभी भी परम पद को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक सदगुरु के ज्ञान को महत्व तो नहीं देंगे, जब तक सदगुरु के प्रति आदर का भाव नहीं होगा, तब तक निज नाम जागृत नहीं होगा। क्योंकि अपनी करनी से, अपने बल से, अपने पराक्रम से कभी भी निज नाम प्राप्त होता नहीं है। और चौथा, लोग भी अपनी करनी से, अपने बल से प्राप्त नहीं होता। इसलिए तो गरीब नवाज बिड़द है वाको, धिंग नवाज न कोई। जो धिंगे बनते, मोटे बनते, अपना बल लगाते, अपनी करनी लगाते, अपना अभिमान लगाते हैं, वो चौथे लोग को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। जो एकदम गरीब बन जाते हैं कि मैं कुछ भी नहीं जानता, एकदम भोले बनकर जो सदगुरु के ज्ञान को धारण करते हैं, तो उनके घट में तो ज्ञान जागृत हो जाता है। और परमात्मा की गति ऐसी है, संसार में मुंद्रा साहब भोले बनेंगे तो लोग लूट लेंगे, और उधर भोले बनेंगे तो परमात्मा अपने को अपने निज घर में स्थान दे देंगे। परमात्मा की गति ऐसी, हर की गत सुख राम कह, मोसू लखी न जाए, समझा सुरडा पानड़ा, भोला निज फल खाए। जो ज्यादा समझदार है वो संसार के लिए अच्छे है, तो परमात्मा पद की प्राप्ति करने के लिए ज्यादा समझदारी नहीं चाहिए। जितना ज्यादा समझदार रहेंगे संसार में, उतनी ज्यादा उन्नति करेंगे, परंतु उतने ही परमात्मा से विमुख होते जाएंगे। एक मार्ग पूरब का है, एक मार्ग पश्चिम का है, बिल्कुल उल्टा मार्ग है। जितनी ज्यादा बुद्धि को अपन संसार में लगाएंगे, जितनी ज्यादा ध्यान को, सुरता को संसार में लगाएंगे, उतना ही परमात्मा से वंचित होते जाएंगे, विमुख होते जाएंगे। और ये अवसर जो सुनहरा मिला है, बार बार मिलने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव की दया का भाव है, उनके कोई स्वार्थ नहीं है। वो चाह रहे कि वैसे 99% लोग तो परमात्मा पद को प्राप्त करना ही नहीं चाहते, उनको तो परमात्मा की क्या चाहिए? माया चाहिए। जो 1% लोग है, कौन? हंस जासी। बगुला भी सफेद होता है और हंस भी
सफेद होता है, परंतु हंस के बिल्कुल विचार अलग होते हैं, उसका खान पान बिल्कुल अलग होता है। तो ये जो हंस वृत्ति आत्मा है, जिनको परमात्मा प्राप्त करने, उनके लिए सदगुरुदेव फरमा रहे कम से कम तुम इस मार्ग पर लगे हो तो कम से कम तुमको तो मंजिल की प्राप्ति हो जावे। ये क्या दे रहे सदगुरुदेव, अपने को सलाह दे रहे हैं। मानना नहीं मानना अपने अपने विवेक के ऊपर, अपने अपनी बुद्धि के निश्चय के ऊपर डिपेंड करता है, कोई जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है। नहीं, हम तो समझदार बनकर ही रहेंगे तो ठीक है, संसार में बहुत उन्नति करते जाओगे, परंतु संसार की संपत्ति भी बहुत प्राप्त भी कर लोगे, परंतु कहां तक टिकने वाली है? या तो वो संपत्ति आपको छोड़कर चली जाएगी, नहीं तो एक दिन तो अपने को तो जाना ही है। पल पल आयु घटे तन छीजे, मरनो आवे आगो रे। ओ मोसर है राम भजन को, हरिजन होए सो जागो रे। अब जो जाग गए वो पालेगा, वो जो सोएगा वो खोएगा। यो 4 दिना को चांदनियो, फेरे अंधेरी राता है, थारी छतड़ी चुवे है ये सावणेरी बरसाता है, ये सावणेरी बरसाता है। जो जागे है सो पावे है, जो सोवे वो पीछतावे है। माटी रिया काया आखिर माटी में मिल जावे। अपने सबको मनुष्य देह प्राप्त हुई, किसकी? 5 तत्वों की देह है, और 5 तत्वों में तो निश्चित रूप से मिलेगी ही मिलेगी। भक्ति करेंगे तो भी मिलेगी, नहीं करेंगे तो भी मिलेगी। परंतु जिनको अभी मनुष्य देह की कीमत समझ में आई है और परमात्मा पद की प्राप्ति की ओर आगे बढ़े हैं, उनके लिए सद्गुरुदेव फरमा रहे हैं कि तुम्हारा मार्ग मैं प्रशस्त कर देता हूं, यदि मेरी बात मान लोगे तो इसी देह से परम पद की प्राप्ति कर लोगे, और नहीं मानोगे तो ठीक है, जैसा तुम्हारा भाग्य। अब सद्गुरुदेव भी ज्यादा कुछ बोल सकते हैं नहीं है, नहीं तो लोग ज्यादा बोलते तो बुरा मान जाते हैं ना। आजकल तो किन्हें केवा को धर्म ही कौन है, हमारे माता जी बोलते हैं आजकल तो किन्हें केवा को धर्म ही को, इन्हें नाराज हो जाते हैं। तो इनकी मती भाग ही, सोनी जी है क्या आज? इनकी मती भाग ही ऐसी, क्या ये करे विचारा, दर्शन भेष मान नहीं सके, ये केवल भेद हमारा। मैं तो जो सही बात है वो बता रहा हूँ। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे, परंतु अब इनकी मति ऐसी है, इनका भाग्य ऐसा है, इनको परम पद प्राप्त भाग में लिखा ही नहीं है, तो मेरी बात कभी मान भी सकते नहीं है। या तो सदगुरुदेव फरमा रहे सतुगरा जीरा जस गावे, और जस गाने की बजाय उल्टी क्या करते हैं? ज्ञानी सरब, क्योंकि अहंकार किसका है? हम क्या है? ज्ञानी पहले से ही। तो ज्ञानी सरब भरम में भूला, सो मुझ नाय पिछाणे, उल्टी करे निंदा जुग माही, निर्णो छाणन आणे। ये कौन सा ज्ञान तुम लेकर आए हो? तुम कहते हो मेरे पास स्पेशल ज्ञान है, केवल ज्ञान है, परंतु ऐसा केवल ज्ञान तो 52 अक्षरों में है ही नहीं, निज नाम 52 अक्षरों में है ही नहीं। इसलिए महत्ता को जानते नहीं, इसलिए निंदा करते हैं कि हमसे बड़ा ज्ञानी और कोई वैसे ही नहीं है, अब हमें और ज्ञान सीखने की आवश्यकता नहीं है। और उनका ज्ञान कहाँ तक का? वेद भेद लग बुद्ध है सब में, पार ब्रह्म लग सोई, सत स्वरूप को कोई न जाने, ज्ञानी ध्यानी लोई। संसार में अनेक प्रकार के ज्ञान है, 52 अक्षरों के अनेक प्रकार के ध्यान है, कितनी साधनाएं हैं, परंतु ये सस्वरूप की कला उनसे बिल्कुल न्यारी हो। किनके पास में? ऐसे केवली भगवंतों के पास में है, जो ऐसे सृष्टिकर्ता परमात्मा के ऑर्डर से ऐसा केवल का ज्ञान लेकर आए हैं। ऐसे अनबे की वाणी अपने जैसे जीवों के कल्याण के लिए उन्होंने प्रस्तुत की है, जिनको सुन सुनकर, जिनका ज्ञान को धारण करके अनंत हंस चले गए और आज भी परम मोक्ष को जा रहे हैं। यदि उनके ज्ञान को सेवाधारी कर लेंगे तो, और संसार के कहे के चलते रहेंगे तो काम बनने वाला नहीं है। इसलिए अपने को तो सदगुरु अपना इतना समझा रहे, इतना होशियार कर रहे हैं, तो फिर चूक जाएंगे तो फिर समझदार करेंगे या नादान? इसलिए चूको मैती सत कर मानो, जे आनंद पद चाओ, डाकर पढ़ो जगत को छाड़र, तो गट पर जा पाओ। संसार तो किसमें लग रहा है? 99%। तो वो उसी काम में लगेंगे तो थोड़े समय का सुख तो मिल जाएगा, परंतु सुख जा
दुख दिवस जा रजनी, जहां जन्म जा मरना, ज्ञान विचार गुरा का देखो, काल फांसी क्यों पढ़ना। सदगुरु इतना जोर कह रहे हैं कि इतना मनुष्य देह वापस से मिलने वाली नहीं है। चार जुगार बिच एक ही बारा, ओसर नर्तन पावे, और सदगुरु मिल्या बिना जीव सुना, फिर 84 आवे। जब तक सदगुरु का ज्ञान नहीं मिलेगा, जब तक सत्स्वरूप का कला प्राप्त नहीं होगी, जब तक सदगुरु की सत्ता गढ़ के भीतर जागृत नहीं होगी, तब तक तो ये आत्मा 84 में आती जाती ही रहेगी। और 84 लाख जीवा जून का वर्ष कितना, 43,20,000। उसके भटकने के बाद फिर से ओसरा तो आएगा, टर्न आएगा, बारी आएगी नर्तन की, परंतु उस समय फिर सतगुरु मिल्या बिना जीव सुना। जरूरी है क्या, गारंटी है कि ऐसा सदगुरु का ज्ञान मिले, ऐसा सदगुरु का ज्ञान मिल रहा है? अभी तो किस्मत अच्छी है जो भरत खंड के अंदर अपना जन्म हो गया। अभी पाकिस्तान में किसी कसाई के घर पर होता तो क्या ऐसा केवल्य का ज्ञान प्राप्त होता? होने संभव ही नहीं था। इसलिए वो कोई गारंटी नहीं, मनुष्य देह की तो गारंटी है। 43,20,000 वर्ष एक बार अवसर आएगा, परंतु पता नहीं किस जाति में, किस धर्म में, किस देश में, कैसी परिस्थिति में अपना जन्म होवे, उसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आनंद लोग इसी देह से चले जाए। सदगुरुदेव तो यही चाह रहे, ऐसी हंसवती आत्माओं को वापस से जम जालम की त्रास में उलझना नहीं पड़े। तो सतगुरा जी राजस गावे बे, मिलिया हरख बिछड़िया उदासी, हियो छिल छिल आवे बे। सत स्वरूप मिलने को सत्य है, ओ प्रेम नेम बिना भारी बे। लागी रे चोट सबद की तन में, बिसर गई सुध सारी बे, बिसर गई सुध सारी बे। सस्वरूप के पद में मिलने की एक ही बात सकती है बस, और कोई बात सकती है नहीं है। प्रेम से ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। बाकी नियमों से, करने से, कायदों से, कानून से तो 3 लोकों में फलों की प्राप्ति की जा सकती है। इसलिए मंदिर में जाने का नियम क्या, नहा धो के जाना पड़ता है, ऐसे तो नहीं जा सकते। परंतु सत्संग में आने के लिए या भजन करने के लिए नहाने धोने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें किसका कारण है? प्रेम का कारण है। प्रेम है तो दौड़े दौड़े सत्संग में चले हो। हमारे चांडा साहब के पाँव में सुबह सुबह घुंघरू बन जाते हैं तो दौड़े दौड़े आ जाते हैं। इसमें किसी का कोई कारण नहीं है। कोई अगरबत्ती की भी जरूरत नहीं है, कोई दीपक की भी जरूरत नहीं है, कोई माला की भी जरूरत नहीं है। बाकी कितने 3 लोकों में फलों की प्राप्ति का उपाय करो, उसमें सारे नियम कायदे कानून से करना पड़ता है, तब जाके उसका फल वन वांछित प्राप्त होता है। बाकी वो भी प्राप्त नहीं होता है। तो नियम कायदे कानून कहाँ के हैं? वो संसार में फलों की प्राप्ति करने के लिए, 3 लोकों में सुखी रहने के लिए है। चौथे लोक की प्राप्ति के लिए तो किसका कारण है? केवल भारी प्रेम होना चाहिए। सत स्वरूप मिलने को सत्य है। क्या सत्य है? ओ प्रेम। और नेम बिना भारी रे, बिना नेम के, बिना कायदे के, बिना कानून के, बस प्रेम का उछाला आना चाहिए। और प्रेम होगा तो आंखों से अश्रुधारा भी अपने आप ही निकलने लगेगी। जब दूध उफड़ता है, दूध उफान जो मन वो उफड़े, जिस प्रकार से गैस पर तो दूध उफड़ जाता है, इस प्रकार से मन उफड़ता है। तो किसके माध्यम से? आंखों के माध्यम से वो प्रेम झलकता है, अश्रुधारा बहती है। बाकी किसी को थप्पड़ लगा दो तो आंसू नहीं आते, परंतु प्रेम ऐसा होता है सदगुरु के ज्ञान के प्रति, राम जी के नाम के प्रति, कि अब दूसरी चीज सुवाती ही नहीं है। लागी रे चोट सबद की तन में, बिसर गई सुध सारी वे। इतना प्रेम होता है कि वीर के अंदर अश्रुधारा बहती कि आज तक परमात्मा मुझे परम पद की प्राप्ति क्यों नहीं हुई। जब कोई अपने पीड़ा हो जाती, रात को भी दर्द होता है, तो उसी समय वहीं पर ध्यान जाता है। तो इसी प्रकार से हृदय में दर्द होता रहता है। और शब्द की चोट किनकी लगती है? सदगुरु के ज्ञान के, सदगुरु के शब्दों की चोट हृदय में लगती रहती है। वो दर्द उठता रहता है जिससे जीव भूलता नहीं है, वो मार्ग से विमुख नहीं होता है। इसलिए धन्य है ऐसे सदगुरुदेव को जिन्होंने ऐसा अपने को केवल्य का ज्ञान बख्शीश किया है। बहादुरा की अमृत वाणी, मरतक जीव जीवाया, हो ये सर जीत राम कह बोलिया, शब्द सर्वणाया। बाकी मुखारबिंद से बातें तो खूब होती थी, परंतु राम नाम का सुमन कभी निकलता नहीं था। परंतु धन्य ऐसे सदगुरुदेव को जिनके अनुभव की वाणी से, जिनके द्वारा निज नाम की जागृति से अब राम नाम का सुमन कैसे हो गया?
खेल के समान हो गया। बिना निज नाम की जागृति के तो 10 मिनट भी भजन करने बैठना संभव नहीं था। 11 मिनट में 9 और 2 11 हो जाते थे। सारे संसार के काम उसी समय याद आते और नहीं तो मोबाइल उठाकर चलाने लग जाते थे। परंतु अब सदगुरु का ज्ञान जब प्राप्त हुआ, जब सदगुरु की मेहर हुई, जहां दिन मेहर भई सतगुरु की, सता उदय गट होई, ता दिन तिथि लिखी केवल की, ता में कसर न कोई। तो इतना बड़ा सदगुरुदेव ने अपने पर उपकार किया है। यदि ऐसा उपकार नहीं करते तो इस जीव का क्या होता। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज भी गुरु विरमदास जी की महिमा करते हैं कि गुरु क्या महिमा करते हैं। सुखिया सम्यो चेत्यो भलो, गुरु बीरम की बार, सिरजनहार दीजो सदा माना, सतगुरा जीरो दीदार। है सृष्टिकर्ता परमात्मा, ऐसे सदगुरु देव को आप समय समय पर धराधाम पर भेजते रहो, जिनको ज्ञान को धारण करके हंसती आत्मा केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करते रहे। सुखिया सम्यो चेत्यो भलो, गुरु बीरम की बार, सिरजनहार दीजो सदा हमारा सतगुरु न दीदार। इनकी महिमा कर रहे हैं। क्यों महिमा कर रहे हैं? किनके लिए महिमा कर रहे हैं? परम पद की प्राप्ति के लिए। जिस प्रकार से अभी थोड़े टाइम पहले खर्च आया था, अटक रहे हो रे साधु अटक रहे हो, मुझे कोई मेर लंगाओ रे। तो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज अटक रहे थे क्या? वो तो नहीं अटकने वाले थे। वो अपने जैसे जीवों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करके गए कि अपन अटकेंगे तो उसकी आगे कैसे अपने को निकलना है, कैसे हतोत्साहित नहीं होना, प्रोत्साहित होना। किसके लिए बोल के गए? अपने लिए। इसलिए इस प्रकार से महिमा किनके लिए करके गए? अपने लिए करके गए। शरीरधारी की महिमा भी किनके लिए करके गए? क्योंकि शरीरधारी को अपन हल्के में नहीं लेवे। अमर लोक का अमर प्रेस्ता, सोअंस लेवन आवे, मृत्यु लोक का संत प्रेस्ता, दे प्रमोद पठावे। आएगा तो कौन? निज नाम आएगा आत्मा को लेने के लिए। परंतु कब आएगा? इस मनुष्य देह को भक्ति करने का अधिकार है। मनुष्य देह के माध्यम से ये आत्मा ऐसे केवल के ज्ञान को धारण करके सदगुरु के बताई हुई विधि से सुमरन करेगी तो वो निज नाम आएगा। तो किसकी आवश्यकता है? नर और नारी को ही भक्ति करने का अधिकार है। तो अभी अपने को शरीर किसका मिला है? नर और नारी का। इसीलिए इसी दिशावर सब संत आया, आ मानव देही पाई। वरना तो आने की जरूरत ही नहीं थी। संत जो केवली भगवंत आए हैं, कौन सी देह धारण करके आए? मनुष्य देह धारण करके आए। क्योंकि किनको समझाना था? मनुष्य को समझाना था। इसलिए मनुष्य की देह धारण करने की उनको आवश्यकता पड़ी, वरना तो आने की आवश्यकता नहीं थी। इणी दिशावर सब संत आया, आ मानव देही पाई, सतगुरु हाट राम धन बिन जा, देखो सफल कमाई। ऐसा जो केवल का ज्ञान बख्शिश करने के लिए नित्य अवतार लेकर केवल भगवंत आए हैं, और उनको अपन ज्ञान को सिरोधारी करेंगे। कब करेंगे? जब उनको सामान्य सिरोधारी मान लेंगे तो कभी भी उनके ज्ञान को सिरोधारी कर सकते नहीं। कोई कहते शरीरदारी की आवश्यकता नहीं, तो आज से अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दो। आज से सब अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दो। वो तो केवल 52 अक्षरों का ज्ञान है, उसमें भी सिखाने वाले की, समझाने वाले की आवश्यकता पड़ती है। ये तो आत्मा को परमात्मा में मिलाने का ज्ञान है। हाँ, आत्मा का सदगुरु निज नाम है, निश्चित बात है। परंतु आत्मा किसके माध्यम से निज नाम की जागृति हो रही है? शरीर के माध्यम से हो रही है। तो शरीर को समझाने वाला कौन चाहिए? शरीरधारी ही चाहिए। और जब तक शरीरधारी की आवश्यकता, जब तक बच्चा है तब तक तो उसको प्राइमरी स्कूल के टीचर की आवश्यकता है। जिस दिन उसका बचपना छूट जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा, तो क्या टीचर को पकड़े रहने की आवश्यकता पड़ेगी क्या? अपने आप ही टीचर छूट जाएगा। तो जब तक अपना देह भाव है, देह अध्यास बना हुआ है, तब तक अपने को भी किसी न किसी देहधारी की आवश्यकता है। जिस दिन देह अध्यास छूट जाएगा साधना के माध्यम से, फिर उसको पकड़े रहने की आवश्यकता नहीं। कौन कह रहा है कि पकड़े रहो? कोई जबरदस्ती नहीं है। वो कहते हैं हम तो हमारे तो बच्चे को घर पे पढ़ा लेंगे, तो ठीक है पढ़ा लो, स्कूल जाना बंद करवा दो उसका, वो पढ़ लेगा, खूब पढ़ लिख के कामयाब बन जाएगा। इतनी स्कूलें क्यों खुल रही है? ऐसे ही खुल रही है क्या? आनंद लोक तोरे बंदा वे, हंस जासी सतगुरा जी राजस गावे बे। और किसी बच्चे को भेज भी दिया, बच्चा क्या उड़ंद, वो टीचर को कोई गणित में गिनता नहीं है, तो ज्ञान उसको प्राप्त हो जाएगा? होने वाला नहीं। वो क्या कर रहा? खुद का ही कैरियर, खुद का ही फ्यूचर बर्बाद कर रहा है। और जो सदगुरु से, जो ज्ञान गुरु से धूसता है, और उसके ज्ञान धारण हो जाता है, अपने आप ही हो जाता है। फिर को विशेष प्रयास करने की आवश्यकता
नहीं पड़ती है। मिलिया हरख बिछड़िया उदासी, हियो छिल छिल आवे बे। सत स्वरूप मिलने को सत है, ओ प्रेम नेम बिना भारी बे। लागी रे चोट सबद की तन में, बिसर गई सुध सारी बे। लाख बात की एक बात है, परगट कहूँ बजाई बे। सतगुरा जी सुमन दूजण लागो, जब बंसी घट माही बे। जब बंसी घट माही बे। बच्चा गिनत में गिनता नहीं टीचर को स्कूल में, तू क्या कर लेगा? मेरे पिताजी स्कूल के ट्रस्टी है, मैं तुझे नौकरी से निकला दूंगा। ठीक है, टीचर का तो कोई बिगड़ने वाला नहीं है, वो तो दया की भावना है कि इसका फ्यूचर सुधर जाएगा, इसलिए टीचर बोलता है कि भाई बच्चा तू पढ़ ले। और तू ऐसी बातें करता है कि तुझे नौकरी से निकला दूंगा, तो ये घोड़े ये मैदान मत पढ़, मेरा क्या बिगड़ता है। तो यही बात आ रही है। सतगुरा जी सुमन दूजण लागो, जब बंसी घट माही बे। जब तक सदगुरु के ज्ञान के प्रति प्रेम नहीं होगा, महत्व बुद्धि नहीं होगी, भय नहीं होगा, प्रीत नहीं होगी, तब तक तो ज्ञान घट में उतरने वाला नहीं है। जहां गुरा संग, और क्यों? क्योंकि सदगुरु बिना स्वार्थ के अपने पर इतना बड़ा मेहर कर रहे हैं। वो बदले में उनके कोई चाहना नहीं है, वो तो केवल जीवों का, ज्यादा से ज्यादा जीवों का कल्याण चाहते हैं। और वो अपने को इतना कल्याण कर रहे हैं, इतनी मेहर कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं? कोई अपने को बल लगाना पड़ रहा है, कोई अपने को दान सामग्री देनी पड़ रही है। सतगुरा की तो मेहर गेब की, वो गेबो मेहर होती है। शिष्य अपना निजमन ले जाकर सदगुरु के सामने समर्पित कर देता है, और सदगुरु का निजमन रीत जाता है, तो क्या हो जाता है? निज नाम की जागृति हो जाती है। यह मेहर कैसे होती? गेबो होती है। इसमें कोई बाहर की करने की आवश्यकता नहीं है, बाहर के कोई परिश्रम की आवश्यकता नहीं, इंद्रियों को दमन करने की आवश्यकता नहीं, व्रत उपवास तीरथ रोलने की आवश्यकता नहीं है, कोई पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। यह तो सहज सहज में केवल बीज सत्यो मार्ग, सहज सता घट जागे। उलटर हंस चढ़े गढ़ ऊपर, ध्यान समाधि लागे। सदगुरु के पास में केवल का बीज है, वो आपको बख्शिश कर दिया। केवल बीज सत्यो मार्ग, ऐसा सही मार्ग परमात्मा पद की प्राप्ति का आपको बता दिया। सहज सहज में सहज सत्ता घट जागे, उसके लिए कोई आपको परेशान होने की, कसौटी पे चढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सतगुरा की तो मेहर गेब की। मेहर भी कैसी हुई है? गेबो हुई है, ऑटोमेटिक हुई है। और उनका अनादर करेंगे तो क्या होगा? कहर गेब होई जावे बे। उनको हल्का समझेंगे। अपन कहते हैं कि जिनके ब्रह्म समाधि लग गई, तो सब शरीर के अंदर जो आत्मा ब्रह्म सब में क्या है? समान है, सब परमात्मा का ही रूप है। तो हर आदमी को, हर इंसान को तो छोड़ो, नामदेव जी को तो कुत्ते में भी परमात्मा ही नजर आने लगे। तो यहाँ सदगुरु में परमात्मा मान लेने में क्या बुराई हो रही है? सामान्य इंसान को भी क्या मानना है? परमात्मा स्वरूप मानेंगे तो सारे राग और द्वेष मिट जाएंगे। परंतु सामान्य को तो मानो, परंतु सदगुरु को कभी मत मानना, तो फिर आनंद लोक कभी भी प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए समझ समझ हंसा, सन्मुख रेणा, ज्ञान सुनो सत तो लोबे। जे कुछ और बने नहीं तुम सु, तो वचन तो सूल्या बोलो रे। अरे महिमा नहीं कर सकते तो कम से कम निंदा तो मत करो। कैसे वचन बोलते हैं? जग की भीड़ वचन थे बोलो, सतगुरु पक्ष नहीं लाओ बे। तारी तो भक्त पड़े ली पाछी, धक्का गेब का खाओ बे। धक्का गेब का खाओ बे, जिससे जगत वाले राजी हो जावे। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा बोले, हाँ बहुत अच्छा निर्णय किया। तो जग की भीड़ वचन थे बोलो। वो जग वालों को रिझाना है या परमात्मा को रिझाना है? परमात्मा पद की प्राप्ति करनी है भाई। संसार का व्यवहार तो, दुकानदारी तो खूब दुकान पे कर लेते हैं, कम से कम सत्संग चर्चा में तो अपन जो यथार्थ बात है वो बात करें।
जग की भीड़ वचन थे बोलो और सतगुरु पक्ष नहीं लाओ। सदगुरु का पक्ष लाना मतलब सदगुरु इस साख के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, उनका भावार्थ क्या, आशय क्या, वो सही सही बताओ ना भाई। इधर उधर घुमा घुमा के बात करने से क्या मिल जाएगा, किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। सतगुरु पक्ष नहीं लाओ बे, तारी तो भक्त पड़ेली पाछी, धक्का गेब का खाओ बे। फिर अपने को कौन से धक्के खाने पड़ेंगे, 84 के धक्के खाने पड़ेंगे। इसलिए सतपुरुष न्याव कुनाव देखो मत कोई, ना कोई दृष्टांग लाओ बे। सतपुरुषारी तो महिमा ही कीजे, करणी को तोल न पाओ बे, करणी को तोल न पाओ बे। उनकी करनी को, बाहर की करनी को वो भी दे धर कर आए हैं, वो भी अपना प्रारंभ लेकर आए, वो भी अपनी चिट्ठी स्क्रिप्ट नाटक की कहानी लेकर आए हैं। तो अपन उनकी नाटक की कहानी को अपन मानने लग जाएंगे, ऊपर के व्यवहार को देखने लग जाएंगे, तो उनकी केवल्य ज्ञान को इग्नोर कर देंगे। उनके पास जो भारी वस्तु है केवल्य ज्ञान की, निज नाम की, उससे वंचित रह जाएंगे। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कितनी शादियां की, 3 शादियां की। तो ऐसा को बोलने लग जाए कि ये तो 3 शादियां कर रहे हैं, कौन से सदगुरु हुए। तो सतपुरुषा की तो महिमा ही कीजे, करनी को तोल न पाओ बे। उनकी करने का तुम तोल नहीं कर सकते, मूल्यांकन करने का अपने में सामर्थ्य नहीं है। उनके पास में जो ज्ञान है वो ले लो। और वो भी कैसी, तीसरी पत्नी क्या करती थी, सत्संग चर्चा में जो आते थे लोग, उनके ऊपर क्या डाल देती थी, झूठा पानी डाल देती थी। ऐसे कबीर साहब की पत्नी भी चिल्लाते थे कि हमको काम कमाई भी करने दोगे, या फिर ऐसे सत्संग चर्चा में हमारा टाइम खराब करोगे। किनको बोलती थी, रबीर साहब को नहीं, जो लोग आते थे उनको बोलते थे, जो ज्ञान धारण, परंतु ज्ञान का मत था तो भी वो भी आते थे। कैसे हो जाना पड़ता है अजमेरा जी, कैसे हो जाना पड़ता है, नसलडे हो जाना पड़ता है। वो भी नसलडे, हम भी नसलडे। जिनको केवल ज्ञान का महत्व हो गया वो तो क्या हो जाता है फिर, कोई राजी हो चाहे बेराजी हो। तो न्याव कुन्याव देखो मत कोई, ना कोई दृष्टांग लाओ बे। ऐसा कहता है ना भाई, फिर तो उनके घर पे जाएंगे नहीं, फिर भी लोग चले जाते, क्यों, न्याव कुन्याव, गलत सही मत देखो, ना कोई दृष्टांग लाओ बे। सतपुरुषारी तो महिमा ही कीजे, करणी को तोल न पाओ बे, करणी को तोल न पाओ बे। वो भी अब पेट अन्न जल की काया है। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज भी क्या करते थे, व्यवसाय करते थे, कृषि करते थे, धंधा करते थे। तो ऐसे बोल दिया कि वो तो धंधा करने वाले हो गए। सामान्य वस्त्र पहनते थे, न तो रंगे रंगाए कपड़े पहनते थे, न कोई दिगंबर बने थे। तो क्या उनकी महिमा करना छोड़ देंगे। सतपुरुषारी तो महिमा ही कीजे, करणी को तोल न पाओ बे। सतपुरुषारी महर गेब की, केर गेब होई जावे बे। कर्म हुणारत दोनों दूजे, काल निकट नहीं आवे बे। कैसी महर करते सतपुरुष, अपने को ऐसा निज नाम बख्शीश कर देते हैं, तो जिससे निज नाम से कर्म हुणारत दोनों दूजे, काल निकट नहीं आवे बे। बिना निज नाम के वो जमराज किसी की मर्यादा मानता नहीं है। जब माने मर जा चाल पासे नहीं आवे, दूरा सु डंडो साध के। अरे सतपुरुषा की आस अनादु, ब्रह्मा विष्णु शिव चावे बे। जो अवतार देही धर आया, वे ही शीस निभावे बे। ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति भी चाहते हैं, ऐसे केवल ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं कि हमको भी मनुष्य देह मिले, हम भी ऐसे केवल का ज्ञान का प्राप्त करके हम भी परम पद के वासी बने। वो तो ठीक है, हमको अभी बड़ा जिम्मा लगा रखा है। बड़ा जिम्मा हमको किसका लगा रखा है, संसार की रचना करने का, प्रतिपाल करने का और संहार करने का। ये हमको जिम्मा लगा रखा है, इसलिए हम मुक्त अभी नहीं हो पा रहे भक्ति करने के लिए। जब हमारे पदभार से, कार्यकाल से मुक्त हो जाएंगे, तब हमको भी यही करना है। इसलिए सतपुरुषा की आस अनादु, ब्रह्मा विष्णु शिव चावे बे। जो अवतार देही धर आया, दशरथ नंदन भगवान श्री राम विष्णु का अवतार,
14 कला लेकर आए। वे ही शीस निभावे बे, उन्होंने किसको शीस निभाया? वशिष्ठ मुनि को। क्यों? क्योंकि उनके पास में क्या था? ऐसा केवल्य का ज्ञान था। और शरीर तो वशिष्ठ मुनि ने भी धारण कर रखा था, या केवल तेजपुंज की काया थी, उन्होंने भी मनुष्य शरीर ही धारण कर रखा था। और नेमिनाथ के चरणा लागा, कृष्ण आण कहो भाई, और संत के चरण गया तो कहो शिष्ट में भाई। भगवान श्री कृष्ण 16 कलाएं लेकर आए थे, परंतु उन्होंने किनके चरण लगे? नेमिनाथ के चरणा लागा। क्यों चरण लगे? क्योंकि उनके पास में क्या था? ऐसा केवल्य का ज्ञान था। नेमिनाथ के चरणा लागा, कृष्ण आण कर भाई, और संत के चरण गया तो कहो शिष्ट में भाई। वो किसी के चरण नहीं लगे, वो एक नेमिनाथ जी के चरण लगे। क्यों? क्योंकि उनके पास में ऐसा केवल्य का ज्ञान था। इसलिए 3 लोक की कल सब जाने, ब्रह्मा विष्णु लग सोई, कह सुख राम परम पद प्रगटे, सब सुन्यारा होई। 3 लोकों में फलों की प्राप्ति, 3 लोकों की भक्ति तो सब जानते, परंतु जो केवल पद आनंद पद की बात है, वो किनके पास में? रहस्य की बात सदगुरु के पास में। वो ऐसा निज नाम सदगुरु के पास में, सुनो भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे, ज्ञान गम सो जा गत नहीं पावे। 52 अक्षरों का कितना ही ज्ञान है, उससे कभी भी निज नाम की जागृति नहीं हो सकती है। चाहे 1 साल तक किताब पढ़ो, चाहे 10 साल तक कोई भी किताब पढ़ लो, कितने ही शास्त्रों का, कितने ही ग्रंथों का, कितने ही पुराणों का अध्ययन कर लो, कितने ही वेदों का अध्ययन कर लो, परंतु निज नाम जागृत होने वाला नहीं। क्योंकि ज्ञानी अर्थ माई सो जोवे, यो अर्था सुन्यारा, क्यों कर मिले पंडित को सायब, सत स्वरूप विचारा। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम सदगुरु जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सदा में